अमेरिका में हालात बेकाबू, -31 डिग्री की ठंड और 30 से ज्यादा मौत, लाखों घरों में बिजली गायब और फ्लाइट्स कैंसिल। तो क्या ये सदी का सबसे खतरनाक बर्फीला तूफान है? इस वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो अमेरिका में बर्फबारी के चलते लाखों घरों में बिजली की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है। अमेरिका इस समय एक भयानक स्नो स्टॉर्म यानी कि बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया है। भारी स्नोफॉल, बर्फीली हवाएं और बहुत कम टेम्परेचर की वजह से देश के बड़े हिस्से में जनजीवन पूरी तरीके से ठप हो गया है। हालात ऐसे हैं कि लाखों लोगों को बिना इलेक्ट्रिसिटी और कड़ाके की ठंड में एक और रात गुजारनी पड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के करीबन 2/3 एरिया में इस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इतनी ज्यादा ठंड के कारण अब तक कम से कम 30 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कई मामलों में लोग ठंड में खुले में रहने की वजह से जान अपनी गंवा बैठे हैं। उत्तर पूर्वी अमेरिका में सोमवार को फिर से भारी स्नोफॉल हुई। वहीं दक्षिणी इलाकों में भी इस तरह बर्फबारी की मोटी परत जमी देखी गई। आर्कनसस से लेकर न्यू इंग्लैंड तक करीबन 2100 किलोमीटर के इलाके में 1 फुट से ज्यादा बर्फ जमी देखी गई। कई जगहों पर गाड़ियां बुरी तरीके से फंसी हुई हैं और लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार पीट्सबर्ग और उसके उत्तर के इलाकों में करीबन 20 इंच स्नो गिरी है। सोमवार देर रात तक कई जगहों पर तापमान -31 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। मौसम विभाग ने बताया कि आर्कटिक एयर के नए झोंके के कारण ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर पहले से बर्फ जमी हुई है। और इसी बीच वेदर साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि आने वाले वीकेंड पर अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के कुछ हिस्सों में एक और स्नो स्टॉर्म आ सकता है, यानी लोगों की परेशानियां अभी भी खत्म नहीं होने वाली है। न्यूयॉर्क शहर में हालात काफी ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार बेहद ठंड वाले वीकेंड में 8 लोग खुले में मृत पाए गए। आपको बता दें, न्यूयॉर्क में कई सालों के बाद इतनी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिली। शहर के कई इलाकों में 8 से 15 इंच तक बर्फ गिरी है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से रुक गई है। और इस बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर पावर सप्लाई पर पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार शाम तक पूरे अमेरिका में 6,30,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं थी। इनमें से ज्यादातर घर साउदर्न स्टेट्स में मौजूद हैं। बर्फीली बारिश की वजह से पेड़ों की टहनियां टूट गईं और इलेक्ट्रिक वायर्स गिर गए, जिससे बिजली सप्लाई बाधित हो गई। और इसी के चलते एयर ट्रैवल भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सोमवार को पूरे अमेरिका में 12,000 से ज्यादा फ्लाइट्स या तो डिले हो गई या फिर उनको कैंसिल कर दिया गया। एविएशन पर नजर रखने वाली कंपनी सीरियम ने बताया कि रविवार को अमेरिका की करीबन 45% फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद सबसे ज्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन का डेटा है। तो कुल मिलाकर अमेरिका इस वक्त एक्सट्रीम कोल्ड, बर्फ और तूफान से जूझ रहा है। लाखों लोग इसके चलते काफी ज्यादा परेशान हैं और हालत नॉर्मल होने में अभी वक्त लग सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सेफ रहने, घरों में रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।